मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और उस पर आधारित जो प्रश्न होता है उसको सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे उसको शॉर्ट तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपका 30 डिग्री 45 डिग्री किसी भी कोण पर दे दिया है तो कैसे शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो जो प्रश्न कराएंगे इसमें हम आपको शॉर्ट तरीका और जो लॉन्ग मेथड से जो आपको पेपर में करना है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, वैसे चाहेंगे तो आप शॉर्ट मेथड जो हम बताएंगे वो भी कर सकते हैं, गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप कोशिश करिए कि लॉन्ग जो तरीका होता है उसी से करें। अगर नहीं आए तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा उसके लिए। देखिए पहला सवाल आपका, अगर पहला सवाल दे रखा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए कोई हम पृथ्वी बनाते हैं, ठीक है, और कह रहा है भूमि के किसी बिंदु से जो मीनार के पाद, मतलब मीनार आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर एक मीनार बना देते हैं इस तरह। सवाल में एक एक लाइन पढ़ते जाइए और जो कह रहा है सेम वैसा करते जाइए, आपको सवाल सॉल्व हो जाएगा ऐसे। बिंदु से 30 मीटर दूरी, ये इसको कहते हैं फुट, ठीक है, मतलब पाद बिंदु से 30 मीटर। 30 मीटर मान लीजिए यहाँ पर है या यहाँ पर, चाहे जहाँ तक, तो हम यहाँ तक मान लेते हैं 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार के शिखर का, जब हम मीनार को देख रहे हैं यहाँ से देखने पर इसका जो शिखर है वो कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री के कोण पर दिख रहा है। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए कितनी है। देखिए तो ये आपका मीनार हो गया, ये आपका मीनार है और आपका ABC। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करें, मानना पड़ेगा, हम करते हैं। कैसे लिखा जाएगा वो भी लिखवाते हैं आपको। माना AC क्या है, मीनार है, ठीक है, माना AC मीनार है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, हमको इसकी ऊंचाई चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें, इसलिए 10 AC मीनार है, 10 लगाना पड़ेगा। 10 30 डिग्री इक्वल टू आपका AC अपॉन AB, लंब बटा आधार। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 30 का 1/√3 हो गया, बराबर AC की वैल्यू पूछ रहा है और AB आपको दे रखा है 30। ठीक है, ये अब क्या करें, AC चाहिए तो उसको उधर भेज देते हैं 30 को, हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई इंटू बाई √3 इक्वल टू AC। तो अब क्या करें, देखिए नीचे रूट को हमको नहीं रखना है। इस केस में आप ध्यान दीजिएगा, अगर सिंगल आएगा तो हमको परमीकरण करके इसको ऊपर कर देना। हम परमीकरण कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बटा AC। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में, 10 बार में, 10√3 इक्वल टू AC। अब चाहे तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं। अगर √3 की वैल्यू रखेंगे तो 1.732 बराबर AC। ये आपका कितना हो जाएगा, AC बराबर 17.32 मीटर। ठीक है, यह आपका यहीं पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दशमलव में है, यहाँ पर रूट के फॉर्म में है। ठीक है, देखिए ये तो आपका, आपको लगाना होगा पेपर में तो ऐसे ही लगेगा। लेकिन इसका शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट तरीके से देखिए, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर होगा 30 डिग्री, ये आपको कितना दे रखा है 30, ये आपका 30 दे रखा है और इसका पता नहीं, ये पूछ रहा है। देखिए 30 के लिए क्या होता है आपका, 30 के लिए ये √3 होता है, ये आपका √3 और ये 1। इसका मतलब √3 की वैल्यू कितना दे रखा है, √3 की वैल्यू आपको दे रखा है 30, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाता है, इसको उधर भेजेंगे। देखिए एरो जो बना रहे हैं वो एक्चुअली यही है, ये लिख रहे हैं ना, ये जो है नहीं बराबर, इसी को यहाँ पर एरो से रिप्रेजेंट करना है, तो 1/√3 हो जाएगा। ये क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा, ये काट देगा इसको 10, इसका मतलब 10√3 मीटर आ गया। सिंपली 2 लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपको आ रहा है तो तुरंत एक ही लाइन में आप डायरेक्ट यहाँ से देखकर ही बता सकते हैं।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल आपका क्या करता है, दूसरा सवाल दिया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई ये पेड़ है, ठीक है, ऐसा कुछ हिस्सा था ये, जो क्या हो गया, टूट कर नीचे चला गया और ये क्या हो गया, जमीन को छूने लगा और जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का क्या बना दिया, कोण बना दिया। सवाल को आप फिर से पढ़िएगा, नहीं समझ में आया, सवाल जो करता है वही आपको करना है। ठीक है, पेड़ देखिए यहाँ तक था, लेकिन ये जो टूटा है, तो थोड़ा बड़ा कर दे ताकि आपको समझ में आए, ये जो टूटा है यही क्या होगा, नीचे लटकेगा ना, मतलब यहाँ तक पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, देखिए पाद बिंदु मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना दिया, 8 मीटर, 8 मीटर दे रखा है। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई बताइए, मतलब आपको पेड़ की ये ऊंचाई बतानी है। तो A, B, C और D, ठीक है, तो आपको पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, AD होगी, ना कि AC होगी, क्योंकि देखिए यही वाला हिस्सा टूट कर क्या होगा, जमीन की तरफ लटक गया है। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना होगा, ये निकालना होगा, उसके बाद इसको निकालेंगे, तो ये और ये जब जोड़ देंगे आपस में, तो ये क्या होगा, हमारा A और D निकल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको लिखिए, सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले लिखेंगे क्या, मानेंगे AD क्या है, माना AD पेड़ है, AD पेड़ है और CB टूटा हुआ डाल या टहनी जो भी लिखा है, टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग लिखा है तो टूटा हुआ भाग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AC बटा AB, तो 30 का 1/√3 इक्वल टू AC तो आपको दिया नहीं, AB कितना दिया, 8 दिया, तब का AC कितना हो जाएगा, AC 8 ये 8/√3, देखिए ये उधर जाएगा और ये AC ये √3 वैसे ही रहेगा। ठीक है, हम परमेयीकरण करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जाएगा हमारा 8√3 बटा में 3। ठीक है, यहाँ तक तो आपका आगे क्या, 8√3 बटा 3, ये आपका क्या होगा, यहाँ A और C की जो दूरी है वो मालूम होगी, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें इसकी भी वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकलेगा, आधार और लंब दे रखा है तो कौन मालूम हो जाएगा, पाइथागोरस लगाइए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हर जगह आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आपका हो जाएगा CB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। हमको CB तो चाहिए, CB चाहिए, देखते हैं AB कितना दिया, 8 का स्क्वायर प्लस AC कितना दिया, 8√3/3 का होल स्क्वायर। अभी हो जाएगा आपका 64 प्लस 64 गुणे 3 अपॉन 3 का 9, ये कट जाएगा 3। अब देखिए 64 प्लस 64√3, इसको करिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 64 को बाहर कर लीजिए, 64 बाहर कर लेते हैं, 1 + 1/3 हो जाएगा, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 4/3 आ जाएगा, उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25/3 मीटर, तो आपका कितना आ गया, 256/3 मीटर आ गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पेड़ AD बराबर, इसलिए पेड़ AD बराबर आपका AC प्लस CD।
और CD क्या है, CD जो है हमारा, चूंकि CD बराबर क्या हो जाएगा आपका, नहीं अभी तो छूट गया, अभी हमको स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा। देखिए अभी तो ये बाकी रह गया। यहाँ पर ये जो है CB का स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, ये अंदर चला जाएगा, अंडर रूट निकालेगा इसका, तो ये अंडर रूट आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 का होता है, 16 और ये √3, तो √3 ऐसे ही पड़ा रहेगा। परमीकरण करके आप सही कर लीजिए इसको, आपको आ जाएगा 16 √3/3, ये एक्चुअल है। ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई, सही कर लेते हैं इसको, 16 √3/3। ठीक है, अब इसको लगाते हैं तो देखिए कितना हो गया आपका AC दिया है 8 √3/3 प्लस CD आपका कितना आ गया, CD जो CD है वही तो है CD बराबर CD। ठीक है, ये आपका आ गया 16 √3/3, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 24 √3/3, इसको काटेंगे तो 8 √3, इतना मीटर आ गया। ठीक है, KD, इसका मतलब पेड़ की जो हमारी ऊंचाई है, एक्चुअल जो ऊंचाई थी वो 8 √3 थी। ठीक है, अब इसी को शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर शॉर्ट तरीके से कैसे होगा, पुराना एक सिंपल सा बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, ये आपका ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ये 30 डिग्री है, तो 30 से जो नीचे सटा होता है ये √3, अगर 3 है तो उससे नीचे सटा हुआ 3 होगा, वो अंडर रूट में होगा, ऊपर 1 और ये आपका होगा 2। देखिए ये कितनी दिया है, 8 दे रखा है, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 √3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए समीकरण करके, 8 √3/3 हो गया आपका। इसका मतलब क्या होगा 8 √3/3, और ये 2 है तो हमको 2 लाना, ये 2 का पूछ रहा है तो क्या करें, ये जो 1 का है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 8 × 16 √3/3, तो क्या करें, देखिए आपका ये आ गया 16 √3/3। हमको यहाँ तक चाहिए था ना, तो इसका मतलब ये तो जोड़ना था और साथ में इसको जोड़ेंगे तो क्या हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब 8 √3/3 प्लस 16 √3/3 जोड़ेंगे तो 8 16 24 √3/3, 8 3 का 24। ठीक है, इतना मीटर, तो ये आसानी से आपका ऐसे आ जाएगा। वैसे देखिए आप यहाँ से इतना लंबा गया, 1.5 पेज का है ये, लेकिन आप इसको आसानी से आधे पेज से भी कम समय में क्या कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। इसी तरह अगला सवाल हम जितना भी सवाल बताएंगे दोनों तरीका बता देंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर पेपर में हमारे इसमें कहीं मिस्टेक हो रहा है या उत्तर आपका आ गया फिर भी आपको कंफर्म नहीं हुआ सही है या गलत, तो आप इस छोटे से विधि को लगाकर उसको आसानी से सही देख सकते हैं कि ये सही आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई के √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। कह रहा है अगला सवाल कि एक मीनार की ऊंचाई इतनी है कि उसकी जो छाया बन रही है वो ऊंचाई का √3 गुना है। अगर मान लीजिए ये मीनार है ABC, AC हमारा अगर मीनार है, ठीक है, और उसकी छाया कहाँ बनेगी, अगर सूर्य मान लीजिए यहाँ पर होगा तो उसकी छाया कुछ इस साइड बनेगी। तो सूर्य यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, तो उसकी छाया इस साइड बनेगी, ये आपकी बनेगी छाया है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई का √3 गुना है। अगर ये x होगा, मान लीजिए मीनार की ऊंचाई x है, तो ये जो छाया है उसकी कितनी बनेगी, x √3 गुना बनेगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, लिखिए, और माना मीनार AC की ऊंचाई x मीटर है, ठीक है, तो इसलिए छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, छाया की लंबाई AB बराबर x √3,
तो इसमें लगा के देखिए हमको क्या चाहिए, हमको x की वैल्यू पूछ रहा है ना, और कह रहा है कि ये थीटा कितना है। तो हम थीटा कैसे निकालें, देखिए दो वैल्यू दे रखा है, लंबाई आपका ये सम्मुख भुजा दे रखा है और लगा हुआ भुजा दे रखा है, तो कौन सा इस्तेमाल करें। आप साइन कॉस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जगह, लेकिन टेन में क्या होता है आधार और लंब का रेशियो डायरेक्टली मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं इसी वजह से हम टेन का इस्तेमाल करते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB। तो अब AC कितना है आपका, AC x है x बटा AB कितना है x रूट 3 है, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/3। तो टेन थीटा इक्वल टू हो गया आपका 1/3। और जब इसी को 10 को हम उस साइड जब ले जाएंगे तो थीटा बचेगा। हमने हमसे पहले भी आपको बताया जब 10 को उधर ले जाते हैं तो क्या होता है 10 इनवर्स, ये 1/3। और जब ये इनवर्स के फॉर्म में आता है उसके बाद कोई वैल्यू आती है, ये √3 है, जब 10 इनवर्स के फॉर्म में होता है उसके बाद कोई वैल्यू आती है तो इसका मतलब होता है कि वो कोण वहां पर आएगा, ठीक है। तो देखिए 10 इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा का मान 1/√3 कितना होता है 10 30 डिग्री का, ये आपका 30 डिग्री आ जाता है। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ये हो गया आपका 30 डिग्री। देखिए उसने ये आपसे ऊंचाई नहीं पूछा है कि उन्नयन कोण कितना हो, ठीक है। तो उन्नयन कोण हम क्या करें, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लेंगे तो हमारा उन्नयन कोण मालूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। आपका अगला सवाल दे रखा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ा है जो अच्छे से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे से बंधा हुआ है, ठीक है। देखिए कोई डोरी है 20 मीटर की, ठीक है, भूमि पर यहाँ पे खंबा है और ये आपका डोरी हो गया। डोरी कितने का है 20 मीटर का है, ये ABC 20 मीटर का है, वो तना होगा। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी 30 डिग्री का कोण बना रही है, देखिए 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो पूछ रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्या है आपका खंबा, यहाँ ये आपका है खंबा, यहाँ पे इस पूरे की बात कर रहा है, ठीक है। फिगर भी दे रखा है आपको, तो ये खंबा है आपका, माना AC खंबा है, ठीक है। तो AC खंबा हो गया और यहाँ पर ये बांधा गया, मतलब खंबे का लास्ट जो इंड का सिरा है ऊपर वाला हिस्सा वो जमीन पर आकर कहीं बांधा गया और उससे जो बन रहा है कोण इस आधार से और खंबे की ऊंचाई के सामने जो कोण बन रहा है, मतलब डोरी और आधार से जो कोण बना वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए इस खंबे की ऊंचाई कितनी है। तो खंबे की माना AC खंबा है, ठीक है, AC खंबा हो गया। तो इसमें क्या लगा त्रिभुज ABC में त्रिभुज कौन सा है, समकोण है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा 30 डिग्री बराबर AC अपॉन AB और 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू AC पता नहीं है और AB भी पता नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई भी वैल्यू हमें क्या है मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू मालूम है, तो हम किससे निकाल सकते हैं, साइन से निकालें तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमको 10 की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हम क्या करें साइन से निकालते हैं। साइन 30 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन BC। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू पता नहीं है, BC की वैल्यू है कितना 20, जिसको काट दिया जाएगा तो आएगा आपका 10, इसका मतलब AC बराबर 10 मीटर, ठीक है। तो आपका सिंपली AC बराबर 10 मीटर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए 10 से नहीं लगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू भी नहीं पता थी, इसकी वैल्यू भी नहीं पता थी। तो यहाँ पर जब लंब और आधार की वैल्यू अगर ना पता हो, कर्ण की वैल्यू पता हो, तो आप साइन या कॉस लगाकर क्या कर उसको निकाल सकते हैं इजी से। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा 10 था, 10 से तो हमको कोई भी वैल्यू नहीं मिली है। देखिए जैसे हमने साइन लगाया तो हमारा क्या हुआ खंबे की ऊंचाई मालूम चल गई, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 2 फिसलन पट्टियां, ठीक है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो। देखिए अगला सवाल है, ये सवाल नंबर 7 है। इसका शिखर कितना हो गया? 1.5 मीटर। ये A B C। इसको इन सभी को शॉर्ट तरीके से भी करेंगे तो आ जाएगा, जो हमने बताया था। अगर नहीं देखा आपने वीडियो तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पर मैं लिंक दे रखा है। तो इसको कैसे शॉर्ट तरीके से लगाएंगे वो भी आप इसी को कर सकते हैं। इसका है तो निकाल सकते हैं उसको देखकर। तो ये फिसलन पट्टी है, यहाँ पर आपका 1.5 मीटर ऊंचा है, लगाना चाह रही है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पूछ रही है, ये पूछ रहा है कि झुका है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर। तो ये आपका फिगर ये हो गया। अगला फिगर आपका दे रखा है कि एक 3 मीटर का होगा, एक 3 मीटर का हो जाए, ठीक है। ये आपका A B C, ठीक है, नाम उन्हें बदल दिया, ठीक है। सेम नाम रखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 अलग अलग ऑलरेडी पॉलिसी बोल रखा है, तो हम 2 अलग अलग बना देते हैं। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जो भूमि से 60 डिग्री के कोण पर झुका हो। तो करें फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए। या फिसलने वाला कौन होगा? यहाँ पर फिसलेंगे या यहाँ पर या इस पर? तो हमको फिसलन पट्टी कौन सी होगी? यही होगी फिसलन पट्टी। ये भी क्या होगी? फिसलन पट्टी यहाँ पर ही होगी। इसकी बात कर रहा है, इसकी ऊंचाई हमको पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो हम किसी एक को बता रहे हैं, अगला सेम आप उसको कर सकते हैं। देखिए कैसे। हम फिगर ए से लेते, ये फिगर ए, फिगर 2। तो यहाँ पर फिगर ए से क्या करें? हम मान लेते हैं क्या है, BC माना, BC फिसलन पट्टी है, ठीक है। इसलिए देखिए इसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन हमको यहाँ पर ये वैल्यू दे रखा है, ये नहीं पता। तो क्या करें? साइन लगा दें। साइन लगाएंगे तो ये दिया जाएगा। देखिए जैसे इसमें लगाया था हमने, डोरी का दे रखा था, ये दोनों नहीं दिया था, तो हम क्या किए? साइन लगाए तो हमारा वैल्यू आ गया ये वाला। ये चाहिए था लेकिन हमको इस बार ये दिया है, ये पूछ रहा है, तो क्या करें? साइन से निकाल लें। इसलिए साइन, अगर आप 10 30 लगाएंगे तो आप यहाँ पर आकर के इसे रुक जाएंगे, उसके आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये वाली वैल्यू है। हाँ ये निकलेगा, उसके बाद पाइथागोरस लगाकर आपको निकालना पड़ेगा। तो उससे आसान क्या है? साइन हम करते डायरेक्टली, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। AB की वैल्यू 1.5 दे रखा है, BC की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमारा BC को इधर भेज देते हैं, इधर मल्टीप्लाई, इधर करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई। 1.5 × 2 बराबर 3 मीटर, ठीक है। ये आपका पहले वाले का आंसर है। शॉर्टकट में कैसे लगा सकते हैं? देखिए जब ये 30 है तो इससे 60 क्या होगा? √3 होगा, ये 1 होगा और ये 2 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू जब 1 का वैल्यू दे रखा है 1.5, तो 2 की वैल्यू कितना? 1.5 × 2 3 आएगा। देखिए डायरेक्ट 3 आ गया, तो ये डायरेक्टली आप लगा लिए। इसी तरह इसको भी लगा सकते हैं आप, या सेम इसी तरह साइन 30 की जगह 60 हो जाएगा और बाकी ये हो जाएगा। तो उसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए शॉर्ट तरीके से करना है। ये आपका 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। तो √3 की वैल्यू दे रखा है कितना? 3। तो 1 की वैल्यू हो जाएगा 3/√3, मल्टीप्लाई करके परमेंटल कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3√3/3 पड़ जाएगा। तो आपका आएगा कितना? यहाँ पर √3 आ गया, ठीक है। ये बचा। उसके बाद आपको क्या पूछ रहा है? ये 3 है, ये 3 रूट में है तो ये 2 हो जाएगा आपका।
तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू रूट 3 मतलब 2√3 मीटर। ठीक है, या किसी तरह से करिएगा आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। दिया 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है, दिया है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी। हम क्या करें, सबसे पहले 60 मीटर ऊंचा कोई पहाड़ बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए 60 मीटर ऊंचा है, ए बी हमारा 60 मीटर ऊंचा हो गया, पहाड़ हो गया। और इसकी चोटी से जब देखा जा रहा है किसी मीनार को, ठीक है, ये मीनार हो गया, मान लीजिए इसके आधार से ही मिलाते हैं, ये मीनार हो गया आपका ए बी सी डी। ठीक है, ये आपका मीनार हो गया, ये यहाँ पर लिख देते हैं मीनार, सी डी आपका मीनार हो गया। तो कह रहा है कि इसके चोटी और आधार कौन है, क्रमशः 30 डिग्री। तो देखिए चोटी और आधार, तो हमको यहाँ से जब देख रहे हैं, ये पहाड़ की चोटी से देख रहे हैं इसके चोटी को, तो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। ये कितना आ रहा है, 30 डिग्री आपका, ये 30 डिग्री आ रहा है। लेकिन जब उसके आधार को देख रहा है तो कितना आ रहा है, यहाँ से जब इस आधार को देखा जा रहा है तो आपका आ रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए क्या होगा। देखिए इसमें क्या होगा, इजी है ये, हमने इससे पहले जो बताया था शॉर्टकट में, उस तरह का तो नहीं बना, लेकिन वैसा ही है। देखिए लिखते हैं, माना ए बी पहाड़ तथा सी डी मीनार है। ठीक है, सी डी मीनार हो गया। देखिए अवनमन कोण आप चाहिए तो यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ आपको बना लेंगे तो भी ठीक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको बना लेंगे, तो उसी को क्या करेंगे, नीचे दिखा देंगे तो हमारा हो जाएगा। क्योंकि अवनमन बोला है, अवनमन का मतलब होता है ऊपर से हमने देखा है, ना कि नीचे से, इस वजह से ऊपर का बनाएंगे, उसके बाद नीचे की तरफ हम सिर्फ दिखा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो हम क्या लगा, देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, एबीसी में कर, देखिए ये पूरा दिया है 60 मीटर, तो हम क्या लगाए 10, 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका ए बी बटा ए सी, और ये आपका ए बी कितना है, 10 60 की वैल्यू होता है √3। ए बी कितना है आपका, ए बी 60 मीटर और ए सी आपका क्या है पता नहीं है वो तो। आगे देखिए, तो ए सी 75 करते हैं इधर, और इसको 60 बटा √3 नीचे है तो परमीकरण करके क्या करें, ऊपर कर लें, ये आपका हो जाएगा 60 √3 बटा 3 कटेगा तो आएगा 20√3 मीटर। इसका मतलब जो आधार से दूरी है इस मीनार की कितना है, 20√3 मीटर। इसका मतलब देखिए जितना दूरी होगा उतना ये भी तो होगा 20√3, क्योंकि जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है वही दूरी सेम यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या बचा, अब हमें इसकी ऊंचाई चाहिए, लेकिन हमें अभी अगर ये ऊंचाई मिले हमको, मान लीजिए सी डी के बाद ई, तो हमें बी ई अगर ऊंचाई मिल जाए तो हम क्या करें, 60 में से अगर ये घटा देंगे तो हमारा ये ऊंचाई आ जाएगी आपकी आसानी से। उसके लिए क्या करें, देखिए तो इसकी वैल्यू लानी पड़ेगी। इसकी वैल्यू लाने के लिए क्या है, अब देखिए ये इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू आ सकती है 10 की सहायता से, क्योंकि 10 में लंब और आधार है। देखिए अगला, त्रिभुज बी ई डी में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ई डी में 30 डिग्री इक्वल टू आपका बी ई बटा ई डी, तो 10 30 1/√3 होता है,
BE की वैल्यू पता नहीं है, ED की वैल्यू 20√3 आ गया। तो इसका मतलब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब BE बराबर आपका हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 20 मीटर यहां से यहां तक की वैल्यू, और यहां से यहां तक की वैल्यू आपका, यहां से यहां तक की वैल्यू आपका कितना है 60 मीटर, 60 मीटर। तब देखिए क्या करें, हमें CD चाहिए ना, CD चाहिए, तो CD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CD इक्वल्स टू हम AB माइनस BE करेंगे तो आ जाएगा, तो 60 माइनस 20 बराबर आपका आ गया 40 मीटर। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया। तो इसी तरह से आगे भी सवाल होंगे, उनको भी कर लेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। आगे हम और सवाल देखेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।